और इस वक्त हमारे साथ बांदा सदर से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखा देते हैं, क्योंकि चित्रकूट में मौत अपना जाल बिछा चुकी है। वरदान का शहर चित्रकूट एक बड़ी बीमारी की चपेट में आ चुका है। यहां पर एड्स मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। शहर में एक या दो नहीं, कुल 139 लोग एड्स के शिकार बन चुके हैं। मंदिर का यह घंटा एक बड़े खतरे का इशारा कर रहा है, जो इस शहर में मौत बनकर छाने वाला है। जी हां, मौत। जिस शहर में कभी भगवान राम ने 11 साल बिताए थे, आज वहां मौत रहती है। रामनगरी चित्रकूट में अब धर्म और आस्था का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी का राज है। यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में चित्रकूट अब एड्स की गिरफ्त में है। शहर के 139 लोग HIV पॉजिटिव हैं। जिले में कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार इस बीमारी का शिकार बन चुका है। ICTC प्लस PPTC मिला के 136 अब तक, जब से सेंटर चालू है। जिला अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक एड्स के मरीजों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। बाहर जाकर ये अनजाने में इस मौत को गले लगा लेते हैं और वापस आकर अपने परिवार वालों को भी ये बीमारी बांट देते हैं। जो बाहर जाके कमाते हैं वो फिर लेके आते हैं वो लोग मतलब यहाँ प्रॉपर जो यहाँ ऑलरेडी रहे वो नहीं है, मतलब बाहर से ही हुआ है इन लोगों को। एज ए ट्रक ड्राइवर है या कोई अदर वर्क करते हैं जैसे, तो वहाँ जाके 6-6 महीने के 1 साल तक वापस नहीं आते। बुंदेलखंड सूखे और बेरोजगारी की मार झेल रहा है। ऐसे में अपने परिवार का पेट पालने के लिए यहाँ के लोग बड़ी तादाद में बड़े शहरों का रुख करते हैं और शहर की चकाचौंध में खोकर इस बीमारी को गले लगा लेते हैं। एड्स का अभी तक कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सावधानी से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एड्स के मरीजों की तादाद बढ़ी है, उसे साफ है कि इन लोगों को इस खतरनाक बीमारी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है और न ही सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास इतने कारगर हैं जिससे लोग इस बीमारी से बच सकें। अब्दुल मोबीन, चित्रकूट समाचार प्लस। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सांसद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता RK पटेल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ बांदा सदर से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह साहब मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार मिश्रा हैं, आप ज्वाइंट डायरेक्टर हैं DAPCU से। RK पटेल साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा मैं। चित्रकूट में ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई जानकारी? आप तो जनप्रतिनिधि है, सांसद है वहां के। जी देखिए, अभी जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये जो बीमारी की बात आप कर रहे हैं, यहाँ तो एक तो जो गरीबी है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलना जारी रखिए। ये गरीबी के कारण यहाँ लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं जी, और बाहर जाने के बाद वो 6 महीने साल भर बाहर ही रहते हैं। बहुत से लोग तो ये रोग तो लेके ही आते हैं, बहुत से लोग तो वहीं मर कर दफन हो जाते हैं, जो बाहर चले जाते हैं, सूरत, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, इन जगहों पे यहाँ से काम की तलाश में लोग बाहर जाते हैं और वहाँ से इस तरह के तमाम जो आप बता रहे हैं ये रोग किसको जो है, तो यही बीमारी नहीं और तमाम बीमारियां जो गंभीर बीमारियां हैं उनके शिकार होकर के कैंसर, हार्ट, किडनी, इन तमाम रोगों को लेकर के आते हैं, फिर बेचारे यहाँ दफन हो जाते हैं। ये स्थिति। पटेल साहब आप रहिए। कुंवर विवेक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक सिंह जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये बीमारी लगातार चित्रकूट और बांदा के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार निदान क्या है? दिक्कत तो हमारे सामने है। जो चित्रकूट में अमावस्या के, पूर्णिमा के मेले लगते हैं, हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर आते हैं, क्या उससे भी ये रोग ट्रांसमिट हो रहा है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो पिछले 5-7 सालों से यहाँ का भुखमरी, ये 5वां साल है जब भुखमरी अपनी कगार पर है, मौतें हो रही हैं, लोगों को खाना नहीं है, मजदूरी नहीं है, लोग जा आ रहे हैं बाहर,
इस पर सरकार का ध्यान नहीं है जी। पिछली सरकार के वक्त में कई बार ये आवाजें उठाई गई कि जो पलायन हो रहा है बुंदेलखंड से उसको रोका जाए, यहाँ पर लोगों को काम दिया जाए। मनरेगा जैसी योजना चल रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उस सारी की सारी योजनाएं ठप हो गई। हाँ। और स्थिति यह है कि यहाँ का मजदूर जो यहाँ का बेचारा गरीब है वो जा रहा है बाहर। हाँ। वहां पर सालों बाहर रह रहा है, वहां से तमाम बीमारियां लेके आ रहा है। मैं आर.के. पटेल जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जिस वक्त ये जाते हैं यहाँ पर इनको पैसा देकर यहाँ के ठेकेदार और माफिया इनको ले जाते हैं। वहाँ उनके समुचित न रहने का प्रबंध है, न खाने का प्रबंध है। हाँ। उनको वहाँ पर सड़कों के किनारे टेंट डालकर रख दिया जाता है। वो वहाँ पर कुपोषण के शिकार होते हैं और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नहीं तो जिम्मेदार नहीं, इसके लिए जिम्मेदार विवेक भाई, इसके लिए जिम्मेदार क्या समाजवादी पार्टी की मौजूदा सरकार है? क्योंकि उसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नहीं, एक बात आप मान लीजिए कि मौजूदा पार्टी को भी 3 महीने भी नहीं हुए, मैं उसके ऊपर आरोप भी नहीं लगाऊंगा। हाँ। लेकिन 5 साल मायावती सरकार की मुखिया रही है। हाँ। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ के कद्दावर मंत्री, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे दद्दू प्रसाद जी हो, चाहे दिनकर जी हो, चाहे बादशाह सिंह जी हो, सब ने बुंदेलखंड को दोहने का काम किया है। बुंदेलखंड के विकास की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और न ही इन्होंने केवल वोट लिया है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, और इन्होंने कभी गरीबों के विकास के लिए कोई बात ही नहीं की। पटेल साहब, सिंह साहब, आप दोनों रहिए। बुंदेलखंड के बांदा चित्रकूट के आसपास के लोग क्या करें जो महोबा, हमीरपुर, राठ, भरुआ, सुमेरपुर, सतना, बांदा से होते हुए चित्रकूट जाते हैं? वहां मानिकपुर, शंकरगढ़, इलाहाबाद और मिर्जापुर तक के लोग आते हैं, तो वो क्या करें? सिंह साहब और पटेल साहब मौजूद हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैनेजिंग एडिटर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, राहुल तिवारी लखनऊ से मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अमिताभ जी मुझे एक चीज समझाइए। धर्मनगरी में ये जो एड्स का रावण है, ये जो जनप्रतिनिधि बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये सब सारी चीजें इतनी सीधी नजर आती हैं क्या, या कुछ और पेच भी है आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, मेरी समझ में पेच केवल एक ही है। हाँ। और जैसा विवेक सिंह कह रहे थे, उन्होंने फिर मामले को पार्टी लाइन पर लाके खड़ा कर दिया। हाँ। बुंदेलखंड को जितना मैंने देखा, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बुंदेलखंड के साथ न्याय किसी ने नहीं किया। हाँ। नरेंद्र तिवारी की सरकार रही हो या मायावती की रही हो, वहां से लेकर यहां तक, वीर बहादुर की सरकार रही हो, श्रीपति मिश्रा की सरकार रही हो, कमलापति त्रिपाठी रहे हो, या आज अखिलेश की, बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं हुआ। विवेक सिंह बताया, अगर न्याय हुआ होता तो बुंदेलखंड की ये गत होती। और बांदा हो या चित्रकूट, धर्म की नगरी हो या नहीं धर्म की नगरी ना हो, अतुल, मूल बात है कि पेट की आग के लिए, परिवार को 2 टाइम की रोटी मुहैया कराने के लिए जब आदमी बाहर जाएगा और साल भर 2-2 साल वापस नहीं लौटेगा, तो जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उनके सेटिस्फेक्शन के लिए वो अनसेफ जोन में जाएगा। आर.के. पटेल साहब, आप बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, मुझे बताइए, जिस तरह से चित्रकूट का विकास हुआ है, अनप्लान्ड विकास कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी खुल गई साहब, बाबाओं के आश्रम खुल गए साहब, वहां पे स्कूल बना दिए गए, वहां पे उद्योगपतियों ने जो है वो तो अपने अपने तमाम तरीके के जो है जहां मनाया, वहां विकास के नाम पे उन्होंने अपने काम धंधे जमा लिए। क्या जो एमपी वाला चित्रकूट 2/3 है चित्रकूट का और 1/4 जो यूपी वाले चित्रकूट का है, क्या वहां पर अनियंत्रित जो विकास हुआ उसकी वजह से ये रोग वहां पर घर कर गया? पटेल साहब जी, जो अनियंत्रित विकास हुआ चित्रकूट में, क्या उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा फैली? देखिए, अनियंत्रित विकास तो चित्रकूट जो है हमारा जो धार्मिक नगरी है, भगवान राम यहाँ जब आए थे तो उस समय जो यहाँ की छटा घटा थी वो आज नेचुरलिटी खत्म होती जा रही है। जो नेचुरल चीजें थी वो खत्म होकर के विकास की बात हम कर रहे हैं, तो एक तरफ हम विनाश भी कर रहे हैं। जहां हम विकास कर रहे हैं वहां विनाश भी कर रहे हैं। सारे प्राकृतिक जो संसाधन थे उनको हम नष्ट करके आज जो मंदाकिनी थी वो सूख गई है। मंदाकिनी हमारी जो पवित्र गंगा मानते थे हम लोग, जो अविरल धारा कहते थे, आज मंदाकिनी नीचे सूख गई है। यही चित्रकूट के करबी में उसका पानी जो भरा है उतना है, उसके नीचे नहीं बह रही है। ठीक है, जहाँ डैम बना है। ठीक है, विवेक सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए। वो जो सवाल मैं पटेल साहब से पूछ रहा हूं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। मैं भी बांदा चित्रकूट से बिलोंग करता हूं। मुझे समझाइए कि जो अनियंत्रित विकास हो रहा है,
या जो वहां पर मेले लगाए जा रहे हैं, दूर दराज से लोग वहां पहुंचते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में कोई सूचना नहीं। कहां रहते हैं, कितनी गंदगी फैलाते हैं, किस तरह से वहां पर जीवन यापन किया जाता है उन 3-4 दिनों में, पूर्णिमा हो चाहे वो अमावस्या हो, ट्रेनों के ऊपर बैठकर लोग वहां पहुंचते हैं। क्या ये जो अनियंत्रण है ये भी इस बीमारी की जड़ है? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं जी। ऐसा भी मेरे बोलने के बाद एक सज्जन भाषण कर रहे थे कि मैंने इसको राजनीतिक रूप दे दिया है। माफ कीजिएगा, हमने विकास नहीं किया है, हमने विनाश ज्यादा किया है। प्रकृति को जो आज असंतुलन पैदा हुआ है, 5 वर्षों से जो सूखा पड़ा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है यहाँ पर माफिया राज्य, मोरंग, बालू और पत्थर जो पहाड़ों के तोड़े जा रहे हैं, पेड़ों के कटान हो रहे हैं। हमने अपनी प्रकृति को, हमने प्राकृतिक चीजों के साथ छेड़छाड़ की है और इसको सुनियोजित तरीके से पिछली सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से इसको पूरे बुंदेलखंड में लागू कराया है। आप अंदाज कर सकते हैं कि जो अभी भाई साहब हमारे अग्रोत्री शायद बता रहे थे कि उन्होंने कभी जाकर देखा है बांदा से आगे बढ़कर महोबा की तरफ जो बड़े बड़े विशाल पहाड़ खड़े थे वो पहाड़ नष्ट हो गए। खुलेआम ब्लास्टिंग हो रही है पहाड़ों के ऊपर। विवेक जी आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो मुद्दा है, हम उस मुद्दे विशेष में अगर केंद्रित रहें तो शायद इस समस्या के समाधान की तरफ हम एक सार्थक कदम उठा सकते हैं। मैं एक बात देखिए, अभी पटेल साहब ने कहा कि मंदाकिनी सूख गई है, हमारी पवित्र मां गंगा है, हमारी केन नदी सूख गई, हमारी जमुना सूख गई, हमारी जो स्थिति होने जा रही है, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा अंदाज नहीं है कि क्या होने जा रहा है बुंदेलखंड में। मैंने तो विधानसभा के अंदर अभी प्रश्न उठाया था, सिंचाई की जब समस्या पर बोला हूं मैंने वहां की जब सड़कों के संदर्भ में बोला हूं, मैंने उठाया है मामला ये बड़ी जोर शोर के साथ में कि नदी की धारा बदलने का जिसने भी अपराध किया है, उसके विरुद्ध उसने हमारी पूरी संस्कृति को, हमारी पूरी कृषि की व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है। ठीक है, अंग्रेजों के वक्त के डैम्स तोड़ दिए गए हैं, वहां से पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आएगा तो खेत। ठीक है, विवेक सिंह साहब, आर.के. पटेल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विनय मिश्रा आपका भी बहुत शुक्रिया। अमिताभ अग्निहोत्री जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी, ये दोनों राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, आपको लगता है कि ये उस सही ट्रैक पे जा रहे हैं जिस ट्रैक पे चर्चा का सकारात्मक हल मिले? विवेक सिंह का ट्रैक तो बिल्कुल, पटेल साहब तो तब भी थोड़ी जिम्मेदारी वाली बात कर रहे थे। विवेक सिंह जो तस्वीर पेश कर रहे हैं उसका अर्थ है, वो मुझे बता रहे थे कि आपने जाके देखा। मैं विवेक सिंह को बताऊं कि 17 साल मेरा वास्ता रहा है बुंदेलखंड से विवेक सिंह जी, और जितना बुंदेलखंड को आप जानते हैं उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं जानता हूं दोस्त। मैं हैरान हूं, क्या बुंदेलखंड की दुर्दशा 2, 4, 5 साल की देन है? मुझे बताइए, 5 साल से पहले बुंदेलखंड सोने की चिड़िया था क्या? इसीलिए मैंने जितने मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, सब दोषी हैं उसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी आते हैं। बुंदेलखंड में आज से हाय है, त्राही है, आज से गरीबी है, आज से भुखमरी है क्या? 36 साल के जमाने की बात कर रहे हैं क्या विवेक सिंह? कांग्रेस के शासन में 36 साल जैसा राज था क्या बुंदेलखंड में? नहीं, राजनीति को नहीं छोड़ेंगे तो विकास नहीं होगा, ये ध्यान रखना होगा जी। राजनीति को नहीं छोड़ेंगे तो विकास नहीं होगा, और इसी अनियंत्रित विकास की जो मार है वो इस वक्त बुंदेलखंड भुगत रहा है, जहां धर्मनगरी चित्रकूट में 139 एड्स के जो रोगी हैं वो सामने आए हैं, उनकी पहचान की गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा अमिताभ जी कह रहे थे, कि वो लोक लज्जा से शर्मा कर, इससे घबरा कर वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉर्मेंट तरीके से वो एड्स के रोगी होंगे, लेकिन अब क्या किया जाए जिससे इस बीमारी के बढ़ते हुए पांवों पर हम बेड़ियां डाल सकें, क्योंकि मामला यह धर्मनगरी के लोगों का है। ब्रेक बुलेटिन में आज अभी इतना ही। नमस्कार।